राधे राधे भक्तों। इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगी कि पूर्णिमा व्रत कब है, पूर्णिमा का श्राद्ध कब है और कैसे करना है, कथा और उसके उपाय। देखिए, चलो जानते हैं कि इस साल पूर्णिमा व्रत कब है। इस पूर्णिमा व्रत को हम अनंत चतुर्दशी के नाम से भी बोलते हैं। दिन 17 सितंबर मंगलवार को इस पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। इस साल पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर की सुबह 11:44 से होगा और इसकी समाप्ति 18 सितंबर की सुबह 8:04 पर होगी। पूर्णिमा के श्राद्ध की विधि। जिनका श्राद्ध कर रहे हैं उनकी तस्वीर सामने रखें। अगर फोटो नहीं है तो भी चलेगा, बस आप श्राद्ध विधि के दौरान उनका मन से ध्यान करते रहें। अगर जिनका श्राद्ध कर रहे हैं उनकी फ़ोटो हो तो उस पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और साथ सफ़ेद फूलों की माला पहनाएं। इसके बाद जो भी भोजन बनाया है उसे अपने पूर्वजों को अर्पित करें। उपले में अग्नि प्रज्वलित कर अपने पितरों के निमित्त 3 पिंड बनाकर आहुति दें। पूजा के बाद गौ, कुत्ता, कौओं के लिए भोजन जरूर निकालें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएं और फिर सोम भोजन करें। इस आसान विधि से करें तर्पण। तर्पण कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। अब अपने दाएं हाथ के अंगूठे को पृथ्वी की ओर करिए। अब 11 बार ओम तस्मै स्वधा नमः मंत्र का जाप करें। यह पितरों की प्राप्ति के आपको भावांजलि और कृतज्ञता होगी। कौन सा समय पितरों के तर्पण के लिए उत्तम है? पितरों को तर्पण किस समय किया जाना चाहिए, यह जानना भी बहुत जरूरी है। ऐसे कहा जाता है कि इस समय सूर्य को जल अर्पित करने और तर्पण करने से पितरों तक पहुंचता है। इसके लिए 3 कालों का इस्तेमाल किया जाता है: कुतुब काल, रोहिणी काल और अपहान काल। कुतुब काल में 11:36 से 12:25 बजे तक का समय होता है। रोहिणी काल में 12:25 से 1:14 तक का समय होता है। अपहान काल में 1:14 से 3:41 का समय होता है। ज्योतिषों के अनुसार यह समय पितरों की पूजा के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। इस समय किया गया तर्पण पितर स्वीकार करते हैं। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ, सुनिए कि हमें पूर्णिमा का व्रत रखकर कौन सी कथा पढ़नी चाहिए। वो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अंततः मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुना। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से मनुष्य के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में एक उत्तम दुर्लभ व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है।
श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख व शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भाव भक्ति से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करें तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को अर्पित करें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक में यह मोक्ष का सरल उपाय है। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करके उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा उसके सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनका व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे भी बताओ। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र के इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उन लकड़ियों के उसे पहले से चौगुना दाम मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान की जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। बोल विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनको कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए।
राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका विधान कहो, मैं भी अपने कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निर्वित हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। उस दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, हमने जो संकल्प किया था सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर देखभाल कर उस लड़की के लिए एक सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़की को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य के वश उस समय भी अपने व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित होकर रत्नासरपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित चोर को राजा का धन छुपाकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। इन दोनों को हम पकड़ कर लाए हैं। राजा से कहा, अब हमें क्या करना है, आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन्हें कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस वर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सारा धन जो तुमने लिया है उन्हें वापस दे दो, नहीं तो तेरा धन पुत्रादि राज्य सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव भावो, भाग्यवश ऐसा कठिन तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोल विष्णु भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, मैं वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी ने श्री सत्यनारायण भगवान से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है।
हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उन्हें क्षमा करो। ऐसा कहकर शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे पाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए और मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने घर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी से कहा, नमस्कार कर कर कहा, साधु अपने साथ दामाद सहित इस नगर में आ गया है। ऐसा सुन साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी में पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट हो पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह प्रसाद खाकर घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोल विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमानवश वहां न गया, न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भी भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले के जैसे हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथ होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति चित्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, अब आपने कथा सुनी। अब मैं पूर्णिमा से जुड़े कुछ उपाय आपको बताऊंगी। माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। विवाहिक दिक्कतों को दूर करने के लिए लक्ष्मी नारायण की जोड़े में पूजा करें और माता को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। यदि आपके घर के में बिना कारण ही लड़ाई झगड़े हो की स्थिति बनी रहती है तो इसके लिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किया गया ये उपाय आपके काम आ सकता है। इसके लिए पूर्णिमा के दिन विष्णु जी की विधि विधान पूर्वक पूजा करें, उन्हें सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति का वास बना रहता है और लड़ाई झगड़े होने पर रोक लगती है। अब है धन से जुड़ी समस्या को दूर करने का उपाय। पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें लाल रंग का फूल जैसे गुड़हल अर्पित करें। इसके साथ ही कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर भी जरूर करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा साधक पर और उसके परिवार पर बनी रहती है। साधक को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। भाद्रपद पूर्णिमा पर घर के में पलाश के फूल लाएं और घर में रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पलाश फूल को अपने घर में रखने से वास्तु दूर होते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। मान्यता है कि भादों की पूर्णिमा पर पलाश के एक फूल को एकाक्षी नारियल
सफ़ेद कपड़े में बांधकर घर में एक धन के स्थान पर रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी पैसों की कमी नहीं होती। भाद्रपद पूर्णिमा पर दूध, दही, चावल, घी का दान दक्षिणा महत्व बढ़ जाता है। शाम के समय नदी में दीपदान जरूर करें, ऐसा करने से दिन में खुशहाली आती है। भाद्रपद पूर्णिमा में से पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। ऐसे में इस दिन पंचबली कर्म और श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन कौवे, कुत्ते, गाय और चींटी को अन्न और जल अर्पित करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इससे परिवार में सुख शांति आती है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। भाद्रपद पूर्णिमा पर पीपल की पूजा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा की शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे बैठकर घी का दीपक जरूर जलाएं और यहीं पर बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। इसके लिए से घर में धन लक्ष्मी ठहरती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें। आइए अब जानते हैं कि पूर्णिमा की पूजा कैसे करनी है। पवित्र नदी में स्नान करें। पवित्र नदी में ना जा सके तो आप अपनी नहाने की बाल्टी में पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें। माता का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो व्रत रखें। व्रत लेने का संकल्प करें। भाद्र पूर्णिमा की व्रत करें। श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का आरती करें। माता को खीर का भोग लगाएं। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और अंत में अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। आइए भक्तों, मैं आपको अब पूजा की सामग्री बताऊंगी। पूजा में क्या क्या सामान ज़रूर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की पूजा हो, लेकिन ये सामान होना बहुत ज़रूरी है। पहला, धूप बत्ती, जिसे हम अगरबत्ती भी कहते हैं, कपूर, केसर, चंदन, यज्ञोपवीत, कुंकू, चावल, अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी, आभूषण, नाड़ा, रुई, रोली या सिंदूर, सुपारी या पान के पत्ते, पुष्पमाला या कमलगट्टे, धनिया खड़ा, सप्तमृतिका, सप्तधान्य, कुशा या ध्रुवा, पंचमेवा, गंगा जल, शहद यानी कि मधु, शक्कर, घृत यानी कि शुद्ध घी, दही, दूध, ऋतुफल, नैवेद्य या मिष्ठान, पेड़ा, मालपुआ इत्यादि, इलायची छोटी, लौंग, मोली, इत्र की शीशी, सिंहासन यानी चौकी या आसन, पंचपल्लव। बड़ पंचपल्लव में आ सकते हैं जैसे बड़, गुल्लर, पीपल, आम और पाकर के पत्ते, पंचामृत, तुलसी दल, केले के पत्ते, यदि उपलब्ध हो तो खंबे सहित, औषधि, जटामसी, शिलाजित आदि। श्री सत्यनारायण जी का पाना अथवा मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, अंबिका की मूर्ति, सत्यनारायण को अर्पित करने हेतु वस्त्र, गणेश जी को अर्पित करने हेतु वस्त्र, अंबिका को अर्पित करने हेतु वस्त्र, जल, कलश, तांबे या मिट्टी का, सफ़ेद कपड़ा आधा मीटर, लाल कपड़ा आधा मीटर, पंचरत्न सामर्थ्य अनुसार, दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल, बंधनवार, तांबूल मतलब लौंग लगा पान का बीड़ा, श्रीफल जो कि नारियल होता है, धान्य जो चावल और गेहूं को कहते हैं, पुष्प, गुलाब एवं या लाल कमल हो, एक नई थैली में हल्दी की गांठ हो, खड़ा धनिया व दुर्वा आदि, अर्घ्य पात्र सहित अन्य सभी पात्र। आशा करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है, अगर वो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।